জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ সময় নাই বিজেপি নেতাৰ। 5 মাহে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ সময় নাপালে নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে নোলাল জুবিনক লৈ এটা শব্দও। জুবিনক বিজেপিয়ে এলাগী কৰাৰ বিপৰীতে জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধী। জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্য, ৰাজনীতিতকৈ ঊৰ্ধত জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ 5 মাহ হ'ল। কালিৰ দিনটোত 5 মাহ সম্পূৰ্ণ হয় জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ। জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ পিছত কেইবাবাৰো অসমলৈ আহিল বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা। কেইবাবাৰো আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অসমলৈ আহিল বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি নীতিন নবীনো। কিন্তু যোৱা 5 মাহে এবাৰলৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ সময় নহল বিজেপিৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাসকলৰ। জুবিনক লৈ এটা শব্দও কোৱা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহে। জুবিনক বিজেপিয়ে এলাগী কৰাৰ বিপৰীতে জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধী। জুবিনৰ মৃত্যুৰ পিছত বহুবাৰ অসমলৈ আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী বা অমিত শ্বাহৰ মুখৰ পৰা এবাৰলৈও ভুলতেও নোলাল জুবিন গাৰ্গৰ নাম। উল্লেখ্য যে আজিও অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। দুদিনীয়া ভ্ৰমণত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। আনহাতে বৃহস্পতিবাৰেও দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত আহি উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা অসমত উপস্থিত হৈ শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশালৈ ধাৰাবাহিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। তাৰ পিছতে বিজেপিয়ে এলাগী কৰা জুবিন ক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰে পুৱাই গৈ উপস্থিত হয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী। বিজেপিয়ে এলাগী কৰাৰ বিপৰীতে জুবিনলৈ সন্মান প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। শুকুৰবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত গৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীও গৈছিল জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ। জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে জুবিনৰ পত্নীকো সাক্ষাৎ কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছত আজি জুবিন ক্ষেত্ৰত গৈ উপস্থিত হয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী। জুবিন ক্ষেত্ৰ দৰ্শন কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্য, জুবিন গাৰ্গক লৈ হ'ব নালাগে ৰাজনীতি। राजनीतितকৈ ঊৰ্ধত জুবিন গাৰ্গৰ স্থান। और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीजों को हमें इन चीजों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने क्योंकि ये एक भावना है, और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता, बच्चे, बेटे बेटियां, भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे। और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा, तो हम बाहर से जो देख रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो मैं कल भी कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी एक तरह से असम की आत्मा की आवाज थी, असम की अभिव्यक्ति थी, जो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और मैं मिल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज रोज हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने। जो भी उनके जितने भी उनके गाने थे, अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफरत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लड़ाई जो है असम की संस्कृति, असम की सभ्यता को बचाने की लड़ाई है, और हमें ये बात समझनी है। बस इसका हम जुबिन जी का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और ना किसी को करना चाहिए। वो एक राजनीति से ऊपर थे। उनका जुड़ाव जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था, एक जज्बाती जुड़ाव था। वो
पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये नहीं थे कि सीएम बनने जा रहे हैं कि जनता उनसे किसी वजह से पॉलिटिकल वजह से जुड़े। जनता इसलिए जुड़ी क्योंकि जनता के दिल में वही भावना थी जिसके बारे में जुबिन जी बात करते थे। तो आज भी सुबह जब मैं गई तो फ्रैंकली बहुत ही मेरे लिए भी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैं ज्यादा जानती नहीं थी जुबिन जी के बारे में पहले, और पिछले महीनों से मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि किसी ने उनके लिए कुछ जो उनको पसंद था, लोग वहाँ पे 1 बजे रात तक आ रहे हैं, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई किताब छोड़ रहा है उनके लिए, कोई फूल छोड़ रहा है। तो उसमें ये मतलब इस तरह के व्यक्ति जिनके साथ लोग इस अपनी भावना से अपने दिल से जुड़ते हैं ना, बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। और ये हमेशा सबके दिलों में, अब हम सब जानते हैं उनके बारे में, देश भर जानता है, तो सबके दिलों में ये एक पवित्र जगह होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको किसी भी नकारात्मक सेंटिमेंट से जोड़ना नहीं चाहिए। कि इसकी अपनी जगह है, जनता के दिल में जगह है और उसका सब आदर करना चाहिए। इसीलिए मैं गई, पॉलिटिकल वजह से नहीं, मैं इसीलिए गई क्योंकि मैंने सोचा मैं पहली बार यहाँ आई हूँ उनकी मृत्यु के बाद, तो मुझे श्रद्धांजलि चुपचाप से अर्पित करनी चाहिए, तमाशा नहीं बनना चाहिए उसका। तो मेरी यही इच्छा थी। बीजेपी के बड़े लीडर এই আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্য। জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে জনাই আহি এনেদৰে মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপিয়ে জুবিন গাৰ্গক এলাকি কৰাৰ সময়তে এনেদৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধী জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱাটোৱে বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ক্ৰছ কাৰেণ্ট।